बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है। सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइफ मेडिटेशन 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे। और बस आज हम अपना डे 6 बेहद ज्ञान कोर्स का शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए और हम 2 मिनट वेट करते हैं कि सब आ जाइए। आज बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और देखिए, हमारा जो बेहद का ज्ञान है, कहे तो जितना हमें जटिल लगता है उतना ही ये सरल भी है। कंडीशन ये रहती है कि हम इस दुनिया से जब उस दुनिया की बात करते हैं तो हमें उसकी ऊपर एक एक बिलीफ और एक हमें ज्ञान की दृष्टि से समझ के साथ साथ उसकी ऊपर अपने आप को ही हमें तर्क देना पड़ता है, लॉजिकली उसको समझना पड़ता है। हम उसको खुद ही रीजनिंग देकर समझ सकते हैं। तो क्योंकि जैसे जैसे हम आगे अभी क्रिएशन के ऊपर जा रहे हैं, तो कई लोग जो पहली बार सुन रहे होंगे उनके लिए तो ऐसा ही होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही अजीब सी है जो कभी सुनी नहीं है। इसलिए मैं अपने यहाँ पे जितने भी नए पहली बार मुझे जो सुन रहे हैं उनसे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले की वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट देखिए। ये हमारा प्योर बेहद का ज्ञान कोर्स चल रहा है, और अगर इसको भी आपने सुनना है तो डे 1 से सुनना शुरू करिए। अब तक हमने बहुत सारे पहलुओं पे बात करी, ठीक है। आत्मा के विषय पे बात करी, कर्मा के विषय पे बात करी, लाइफ आफ्टर डेथ की बात करी। फिर हम लोगों ने क्रिएशंस की बात करनी शुरू करी, मतलब हमारे धरती से ऊपर के डायमेंशंस की बात करना शुरू करी। और हम कई ऐसी चीज़ों के बारे में हमने बात करी जो अब तक हमें हम ये नहीं कह सकते कि हमें भ्रम था इस बातों का, हमें शायद पता ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी हमें इनके बारे में कि हर एक क्रिएशन का एक डिफरेंट क्रिएटर होता है। ये चीज़ एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे बेहद के ज्ञान को अलग करती है सभी ज्ञानों से। कहीं पर भी डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट क्रिएटर्स की बात ज़्यादातर समझाने में नहीं आती है। एक्चुअली में हम बात करें तो जब हम दूसरी क्रिएशंस की बात करते हैं, चाहे ऊपर के लोगों की, चाहे उससे ऊपर के गैलेक्सीज की और यूनिवर्सेस की, तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलरली वो बॉडी मतलब गैलेक्सी की बात करेंगे, उसके क्रिएटर की बात करने में बहुत कम आई है। इनफैक्ट अब यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करेंगे, अगर हम ब्लैक होल के बारे में जानना चाहेंगे, गैलेक्सी के बारे में जानना चाहेंगे, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानना चाहेंगे, इवन धरती के ऊपर 14 लोग, मतलब जो धरती के ऊपर 7 लोग हैं और धरती के नीचे 7 लोग हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे, तो हमें बहुत सारी वीडियोस, इतनी वीडियोस मिल जाएगी हमें, उसके ऊपर सब कुछ समझाएंगे जो हमारे शास्त्रों के अनुसार, और उनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी होंगे। लेकिन लोग जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं वो इग्नोर कर रहे हैं कि उन सभी चीज़ों को चलाने वाला, सभी क्रिएशन की बात करें इंडिविजुअली, हर एक क्रिएशन को चलाने वाला जो चेतन शक्ति है, जो क्रिएटर है, उसकी बात नहीं करी है। इसीलिए बापू जी की जो वीडियो है 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा, ये वीडियो के पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलमोस्ट एक एक घंटे का सेशन है बापू जी का, जिसमें बापू जी ने हमें बताया है कि जो मालिक है, जैसे हम इस ब्रह्मांड के मालिक को समझते हैं, इसके ऊपर के गैलेक्सी को हमने समझा। लास्ट हमारा जो डे 5 था उसमें हमने गैलेक्सी के बारे में समझा, हमारी एंड्रोमीडा गैलेक्सी के बारे में समझा, उसके अंदर की क्रिएशंस को समझा कि किस तरीके से कंट्रोलिंग करते हैं गैलेक्सियों को, उसके बारे में समझा, किस तरीके से वहाँ पे अलग अलग गैलेक्सीज अलग अलग तरीके से बनाई गई है। तो ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया, तो उसका जो मालिक है वो हमने समझा महाशिव है। आज हम जब यूनिवर्स की बात करेंगे तो हम उसका जो क्रिएटर है परम महाशिव है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब साइंस की दृष्टि से जब हम कहते हैं, साइंस क्या कहता है, विज्ञान कहता है कि हमारे ये जो अनंत यूनिवर्स है,
ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा ब्रह्मांड और यूनिवर्स में अंतर। अब तक आप समझ चुके होंगे कि जब भी हम ब्रह्मांड कहते हैं वो एक सोलर सिस्टम की, सौर मंडल की बात हो रही है। हमारे यूनिवर्स के अंदर अनंत गैलेक्सीज घूम रही है। अब अगर हम साइंस की दृष्टि से उनके आंकड़ों को समझें तो साइंस ऐसा कहती है कि 10 के पीछे 500 जीरो लगाए, इतने यूनिवर्सेस है। ठीक है, अब आप सोचिए, कल्पना करके देखिए, अगर हम खाली एक स्पेस की फोटो देखते हैं, उसके अंदर हम एक सोलर सिस्टम देखते हैं, एक नक्शा, हम 9 ग्रह देख लेते हैं अपने, और वहीं तक हमारा एक थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं और वहीं तक हमारा सारा दायरा सीमित हो जाता है। लेकिन इससे परे जब हम मिल्की वे गैलेक्सी से भी पार हम जब यूनिवर्सेस की बात करने जा रहे हैं आज, तो विज्ञान भी कहता है 10⁵ इतने यूनिवर्सेस है। अब ये इतने सारे यूनिवर्सेस को चला कौन रहा होगा? कोई तो होगा जो इसको चला रहा होगा। तो वहाँ पर ही इसके क्रिएटर की बात आती है, जिसको हम बेहद के ज्ञान में बोलते हैं परम महाशिव। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा बताऊं कि आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, और मेरे पास कुछ चीज़ें भी हैं जो मैंने कोशिश करी है आपके सामने रखूंगी। सिर्फ एक बार स्क्रॉल कर रही हूँ, विजिबल यूनिवर्स के बारे में मैंने कुछ जानकारी बापूजी के ही वीडियो से ली है। आपको सारी डिटेल्स बापूजी के में मिलेगी। ये मैंने एक विजिबल यूनिवर्स का चित्र बनाया है। ठीक है, इसमें हम ये भी थोड़ी सी बात करेंगे, डार्विन्स थ्योरी, जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात होती है, बिग बैंग थ्योरी की बात होती है, उसके बारे में इतना कुछ साइंस कहती है, क्या वो सत्य है या नहीं है, क्योंकि वो हमारे यूनिवर्स से ही उसका लेना देना है। क्योंकि जब हम एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी को समझते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, डार्विन्स को, तो हम समझते हैं कि वो जिस तरीके से हमारे अस्तित्व को, यूनिवर्स के अस्तित्व को प्रकट कर रहा है, क्या वो सत्य है, बेहद का ज्ञान उसको क्या मानता है। और फिर उसके बाद मैं आपके सामने क्रिएशन, ब्रह्मांड का, ये पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन, सॉरी यूनिवर्स का क्रिएशन, पूरा यूनिवर्स के क्रिएशन को आज हम समझेंगे। और इस यूनिवर्स की क्रिएशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस यूनिवर्स की क्रिएशन को समझेंगे तब आपको एक क्लियर विजन आ जाएगा आपकी सोल जर्नी के ऊपर। ठीक है, अब तक हमने छोटी छोटी चीज़ें समझी, पर अब हमारा धीरे धीरे ज्ञान एडवांस की तरफ जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे विजिबल यूनिवर्स की बात करने वाले हैं। अभी हमने एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, बापूजी ने अपने वीडियोस में हमें समझाया है कि हम बोलते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 1370 करोड़ प्रकाश वर्ष का है। ठीक है, लेकिन अगर हम मतलब उसको अगर और फिगर करें शॉर्ट में, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 13 अरब वर्ष से बना हुआ है, उसका जो क्रिएशन हुआ है। लेकिन बापूजी कहते हैं कि अगर हमें यूनिवर्स की आयु निकालनी है तो ये लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो 13 अरब वर्ष की आयु जो बोली है, ठीक है, सॉरी वो प्रकाश वर्ष नहीं था, 13 अरब वर्ष, ये मैं आयु बता रही हूँ कि ऐसा माना जाता है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो यूनिवर्स 1317 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, मतलब 13 अरब लगभग पुराना है। अब ये जो आंकड़े दिए हैं, जो हमारी साइंस बता रही है, ये एक्चुअली में ये यूनिवर्स का आंकड़े नहीं है। बापूजी ने अपनी एक वीडियो में बताया कि ये जो आंकड़ा बताया गया है ये एक्चुअली ब्रह्मांड का, हम समझेंगे कि ये विजिबल यूनिवर्स का एक जो बहुत मोटे रूप में चित्र बनाया हुआ है, ये आप समझ लीजिए कि पूरा जो सर्कल बनाया है वो हमने यूनिवर्स बनाया है। अब इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज चल रही है। जैसे हमने समझा था ना कि गैलेक्सियों के अंदर ब्रह्मांड 800 अरब लगभग ब्रह्मांड घूम रहे। ऐसे ही अगर हम कुछ कैलकुलेशन करें जो बहुत चेंज होती रहती है, पुराने आंकड़ों के हिसाब से अगर हम कहें तो हमारे यूनिवर्स में 400 अरब लगभग गैलेक्सियाँ घूम रही है। ठीक है, 400 बिलियन गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में घूम रही है। अब इस गैलेक्सी के अंदर भी दुनिया है। ये जो हम एक गैलेक्सी देख रहे हैं, ऑब्वियस है ये फोटो हम लोगों ने एक पेपर पे उतारी है, इसके विस्तार को समझना बहुत मुश्किल है। तो ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 1370 वर्ष हमारा पुराना यूनिवर्स है, उसको इतना बना हुआ हो गया समय, लेकिन वो जो समय बताया जा रहा है वो इस पूरे यूनिवर्स में हमारी कोई गैलेक्सी के अंदर भी
हम जब ब्रह्मांडों की बात करते हैं जिसको सौर मंडल का है, तो बापूजी ने एक वीडियो में कहा एक्चुअल में तो वो उसकी संख्या या उसकी उन्होंने बताई है गणना। ठीक है, हमारा ये जो ब्रह्मांड, हमें अगर यूनिवर्स की आयु को समझना है तो आप समझिए कि इसका परम महाशिव क्रिएटर है। तो अगर हमें इसका भी समय समझना है तो समझिए परम परम महाशिव का एक पल यहाँ पे कितने वर्ष घूम जाते हैं परम महाशिव के, वो गिनना लगभग लगभग मुश्किल है। इसलिए कल हमने जब समझा, जब हम अपने योग वशिष्ठ में बात कर रहे थे कि टाइम ट्रैवल की, और हम जो टाइम डायलेशन की भी बात कर रहे थे, और वो एग्जाम्पल ले रहे थे कि जो ट्रेन प्रकाश की गति से चल रही है उसका समय और बाहर का समय बिल्कुल अलग है, जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझ रहे थे। ऐसे ही जब हम हमारे गैलेक्सी के समय को समझते हैं और हमारे यूनिवर्स के समय को समझते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर हमारी गैलेक्सी में फॉर एग्जांपल 100 वर्ष पूरे होते हैं ना ब्रह्मा के, तो समझिए यहाँ पे शिव परम महाशिव जो यूनिवर्स का मालिक है उसका एक पल होता है। ठीक है, एक पल में कितना समय हमारी गैलेक्सी में गुजर चुका होता है। तो वहाँ एक पल झपकता है परम महाशिव, और यहाँ पे पता नहीं कितनी बार समय चक्र गैलेक्सी पे घूम चुका होता है। तो ये है टाइम डायलेशन, टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम समझते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं और उसकी ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही है, देखिए फोर्स बढ़ता जा रहा है, पावर बढ़ती जा रही है। जब हम कह रहे हैं कि हमारा जो गैलेक्सी था वो 8 से 12 कला की गैलेक्सीज थी, हमारी जो गैलेक्सी है वो 9 से 10 कला की है। ठीक है, और हमारा जो यूनिवर्स है वो 16 कला का है। अब ये यूनिवर्स में जो कला बोली मतलब पावर, स्पीड, तो 16 कला में जो पावर थी, और अगर हम अपनी गैलेक्सी की पावर करें तो उसका जो मालिक है उसके अंदर कम पावर है उसके यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हम जैसे समझते हैं, मैं आपको सरल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो पहली बार सुन रहे होगे ना उनको शायद ना समझ आए, इसलिए दोनों भाषाओं में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे सूर्य की ग्रेविटी बहुत पावरफुल होती है इसलिए सारे ग्रह उसके आसपास घूमते हैं, ऐसे ही जो यूनिवर्स है, जो परम महाशिव है, उसकी जो ग्रेविटी है, उसकी जो पावर है इतनी स्ट्रांग है कि उसके आसपास अनंत अनंत गैलेक्सीज चक्कर लगाती है। अब हम विजिबल यूनिवर्स को समझे तो विजिबल यूनिवर्स हमारा 156 अरब अरब प्रकाश वर्ष बोला। ठीक है, तो ये जो मैंने फोटो बनाई है इसके अंदर आप यहाँ से लेकर ये जो बीच में है ये है परम महाशिव। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे परम परम धाम। ठीक है, तो ये जो जिसको हम परम महासूर्य भी कह सकते हैं, वो हमेशा जो जब भी हम यहाँ पे क्रिएशन को समझेंगे, यूनिवर्स की क्रिएशन को समझने के सिवा जब हम आज की कंट्रोलिंग समझेंगे कि हर एक यूनिवर्स की जो कंट्रोलिंग हो रही है वो उसके सेंटर पॉइंट से हो रही है, तो इसकी सेंटर पॉइंट में ही परम महाशिव है जो क्रिएटर है, जिसको परम महाधाम भी कहेंगे, परम महासूर्य भी कहेंगे। और इसका जो व्यास है, ये पूरा जो डायमीटर हम देख रहे हैं इसका, है ना, जो उसकी पूरी स्पेस देख रहे हैं वो 156 बिलियन प्रकाश वर्ष है, दैट इज 156 अरब प्रकाश वर्ष है। अब ये जो पूरा यूनिवर्स समझाया है ना, ये जो पूरा यूनिवर्स समझाया हमने, ये 156 अरब प्रकाश वर्ष के अंदर भी हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करते हैं कि कितना विज्ञान ऑब्जर्व कर रहा है और कितना विज्ञान हमें समझा रहा है, उसमें आप समझ लीजिए जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी मान लीजिए कोई भी इसमें से जो सेंटर पॉइंट में है वो हमारी, जो यूनिवर्स के जो सेंटर पॉइंट में है वो हमारी गैलेक्सी है। अब हमारी मान लीजिए ये गैलेक्सी है, तो इस गैलेक्सी के अंदर जो उन्होंने यूनिवर्स की जितनी भी जानकारी शोध करी है वो 93 बिलियन प्रकाश वर्ष कहते हैं कि 93 अरब प्रकाश वर्ष जितना ही अभी उन्होंने 156 अरब प्रकाश वर्ष में से ऑब्जर्व किया है। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो किसी हमारी एक गैलेक्सी में किसी छोटी सी दुनिया का उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया जिसको वो समझाती है। ठीक है, आपको ये समझाने का तात्पर्य क्यों है, ये हम क्यों समझना चाहते हैं? हम ये समझना इसलिए चाहते हैं कि जो अभी तक इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया है एक्चुअली वो बेहद और वो परम
परम तत्वों की दुनिया है। अभी तक जितना ये ऑब्जर्व कर पाए थोड़ा बहुत, वो तत्वों और थोड़ा सा उसके अंदर एक एनर्जी है, एक हल्कापन है तत्वों का, वो थोड़ा सा वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर की दुनिया वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए जितना जानकारी आज तक आप जुटा पाए हो विज्ञान की दृष्टि से, वो 1% भी नहीं है। बापू जी कह रहे कि अब मैं जो बेहद के ज्ञान की बात करता हूँ, तो बेहद का पूरा ज्ञान को अगर हम समेट ले तो केवल 1% भी नहीं होगा पूरे ज्ञान का। तो समझिए कि कितना विस्तार होगा, कितना विस्तार होगा। इस विस्तार को समझने के लिए हमें उनके क्रिएटर्स को भी समझना उतना ही आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि इसमें जो बीच में सेंटर पॉइंट है वो है कंट्रोलिंग सिस्टम, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है। क्यों ग्रेविटी है? क्यों गैलेक्सियाँ आसपास घूम रही है यूनिवर्स के, एक यूनिवर्स के अंदर जो उसका जो सेंटर पॉइंट है उसके आसपास क्यों गैलेक्सियाँ घूम रही है, एक गैलेक्सी के आसपास क्यों इतने सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं? तो उसका सिंपल आंसर यही है कि जो उसका कंट्रोलिंग जहाँ से होता है, जो उसका न्यूक्लियस, जो उसका सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र है, वहाँ पे बहुत सारी ग्रेविटी पावर है। ग्रेविटी पावर किसकी है? बहुत सिंपल है आंसर, उसके क्रिएटर की। ठीक है, तो आज हम जो अब तक हमने नहीं समझा क्रिएटर, आज उसके विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रिएटर ही है, वो चेतन शक्ति उसके अंदर की है, उसकी पावर ही है जिससे पूरा यूनिवर्स चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर जब भी हम एक लॉजिक से समझना चाहते हैं कि आप कुछ यूनिवर्स से अट्रैक्ट करिए, यूनिवर्स आपको देगा, यहाँ पे ये थ्योरी गलत सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्स से काम नहीं कर रहा, उसके एक्चुअली क्रिएटर से काम कर रहा है। इसलिए हम बार बार डंके की चोट पे ये कहते हैं कि यूनिवर्स में पावर नहीं है, यूनिवर्स के क्रिएटर में पावर है। तो अगर आपको कुछ अट्रैक्ट भी करना है, कुछ मैनिफेस्ट भी करना है, तो उसके क्रिएटर को जानिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब साइंस और क्या बता रही है? साइंस ये बता रही है कि अगर हम अपने पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश करें, अपने शास्त्रों ने, जिन्होंने हमारे शास्त्र पढ़े, अगर उनकी दृष्टि से ये समझने की कोशिश करें, तो वो कहते हैं जो यूनिवर्स का समय है और जो बेहद के समय के साथ जब हम उसकी रिलेटिविटी स्थापित करते हैं, मतलब उनका पूरा जो बेहद का एक समय चल रहा है, उस बेहद के समय से हम जब यूनिवर्स के समय को अगर समझे, तो वेदोपनिषद में कह दिया कि ये एक पूरा, अगर हम समय समझना चाहे तो ये पानी के बुलबुला जैसा बता दिया। मतलब एक इतने बड़े बेहद के विश्व में हम बेहद के विश्व को समझेंगे कि कितना बड़ा है, उसमें अगर हम इसके यूनिवर्स की गिनती करने जाए, उसके समय की गिनती करने जाए, तो वो एक केवल पानी का बुलबुला जैसा होगा। अब अगर हम यूनिवर्स को भी समझना चाहे, तो एक समुद्र के आसपास जो रेत होती है, रेत के जितने कण हैं इतने ही आप समझ लीजिए यूनिवर्स है। अब प्रत्येक यूनिवर्स को समझना, उसकी दुनिया को समझना, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, वो हमारे लिए अदृश्य बना हुआ है, वो दुनिया, वो जगत अदृश्य है। हम अपने से ऊपर सूक्ष्म जगत को ही नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, अभी हमने कई पहलुओं पे बात ही नहीं करी, क्योंकि इस पे अगर हम बात करना चाहें तो पता नहीं कितने महीने गुजार दें हम इस क्लास को लेने में। लेकिन अगर हम अपने जिस चीज़ पे मैं एक बार खाली आपका ध्यान लाना चाहूँगी कि हमारा एक बहुत ही सुंदर चैप्टर भी है, आत्माओं के लोक और तारों के बीच की यात्रा, हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स बुक में है, जो हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, paramshanti.org पे फ्री डाउनलोड है। उसमें हम लोगों ने स्टार चाइल्ड, इंडिगो चाइल्ड, पिरामिड्स के बारे में, श्री यंत्र के ऐसे ऐसे अद्भुत रहस्यों की बात करी है ना। वो अद्भुत रहस्य इसलिए समझने की ज़रूरत है कि आज जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, जो एकदम कल्पना के बाहर है, जिसको हमारा विज्ञान नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा, उसको हम ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं, उसकी क्रिएशन को समझने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे उतना ही सत्य ये भी है कि हम हमारे जो ये पिरामिड्स के अंदर जो शक्तियाँ चल रही है, मतलब जो उसके पिरामिड्स की जो शक्ति होती है, जो रेडियो वेव्स की शक्ति है, जो हम स्टार चाइल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिको चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ऊपर के जिसमें हम जब भी हम परग्रहियों की बात करते हैं, हम उन्हीं को नहीं समझ सकते। तो ये तो केवल हमारी धरती के ऊपर की ही सूक्ष्म दुनिया है,
और इससे भी ऊपर जैसे अब कोई कह रहा है कि मैं गैलेक्सी से आया हुआ हूँ, तो ये सब चीज़ों को समझना बेहद के ज्ञान के सिवा जब तक आपके पास इसकी फाउंडेशन नहीं होगी तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। तो ये एक समझिए एक पूरा पानी का एक बुलबुला जैसा है हमारा यूनिवर्स का। अगर हम समय गिनना जाएंगे अपने बेहद के समय के संदर्भ में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आगे अब बात होती है डार्विन्स थ्योरी। अब डार्विन्स थ्योरी के अनुसार बार बार ऐसा कहा जाता है कि भाई एक जो है पूरी सृष्टि की क्रिएशन हुई है, वो एक जैसे एक छोटा सा एक सेल था, अमीबा था, उस अमीबा से धीरे धीरे पूरी लाइफ फॉर्म्स बनी, और उस लाइफ फॉर्म्स में अगर हम बोले तो ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य है वो अपने पूर्वज, उनका पूर्वज क्या कहा गया कि वो बंदर से आया हुआ है। तो आज मैं ये मिथ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लोग आज तक ये समझ रहे हैं डार्विन्स थ्योरी फॉल्स है, बिकॉज मनुष्य एक उठा हुआ जानवर नहीं है, पशु नहीं है। उठा हुआ पशु मतलब वो एक बंदर से नहीं बना है, वो एक गिरा हुआ देवता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल और इसका प्रमाण जो है हमें शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों में जो क्रिएशन की जब बात करी गई है, हम अपने यूनिवर्स की क्रिएशन की बात ना करें, सिंपली ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझे। कि ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझने के लिए जैसे समझाते हैं कि जब शिव निराकार ने एक से अनेक होने का संकल्प किया तो उन्होंने अपने अंदर से ही अपना ही आकारी रूप एक बनाया। फिर उन्होंने विष्णु बनाया, विष्णु से लक्ष्मी बनी, लक्ष्मी और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा बना, और ब्रह्मा से सप्तऋषि बने, और मतलब वही परम पुरुष की दुनिया, और वही परम पुरुष नीचे आ गए धरती पे। ये आपको सृष्टिकरण जो हमने हमारा वेद और पुराण का 2 दिन पहले का एक एपिसोड लिया था, जिसमें हमने वेदों और शास्त्रों के हिसाब से यजुर्वेद में जो क्रिएशन का पूरा बताया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, हम उन सब चीज़ों को भी समझे, विष्णु पुराण में भी क्रिएशन को समझे, तो ही हमें इतनी क्लैरिटी होती है कि हम बंदर तो नहीं थे। ठीक है, और ये जो थ्योरी बोल दी गई तो बापूजी ने अपने 1-2 वीडियोस में ये भी समझाए कि ये संभव है कि जब ये थ्योरी जिसने लिखी हो वो किसी समय पर वो उसका जो एवोल्यूशन हुआ, उसकी जो क्रिएशन हुई हो, वो एक जीव से मनुष्य के रूप में आया हो। मतलब वो एक 84 लाख के कोई जीव बना हो, और उस जीव के अंदर मतलब किसी कारणवश वो जब उसने दूसरा अगला जन्म लिया हो तो मनुष्य रूप में लिया हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है, जो मनुष्य हम पूरी जो लाइफ फॉर्म्स देखते हैं वो एक बंदर से निकली। तो ये सत्य नहीं है। देखिए, हमारे अंदर एक तरफ कहते हैं कि अनंता अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां हैं, अनंता अनंत यूनिवर्स की शक्तियां हैं, हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। जब हम ये सब चीज़ों को समझते हैं तो कैसे हम इस थ्योरी पे बिलीव कर सकते हैं। अब दूसरी बात भी आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी भी हमारे बेहद के ज्ञान के अनुसार कहती है कि बिग बैंग थ्योरी जैसा कुछ जो विस्फोट की बात हो रही है, कि एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में से बहुत सारी चीज़ें निकली और ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया, ये चीज़ भी हमारे बेहद के ज्ञान में हम इसको इतना ज़्यादा भार नहीं देते हैं कि ये सही है। लेकिन बापूजी ने अपनी एक वीडियो में ये कहा है कि जो यूनिवर्स की क्रिएशन अगर हम समझते हैं, जो मैं अभी आपको इस चित्र के द्वारा समझाने जा ही रही हूँ कि ये जो है, इसकी जब हम क्रिएशन समझते हैं तो अगर हम समझें कि इसकी पावर, जो इसका जो क्रिएटर है जिसको परम महाशिव कहा, जब इसमें से पावर का विभाजन हुआ और इसमें से जो पावर से जो आत्माएं जो क्रिएशन हुई, हम इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इसकी क्रिएशन का जो पूरा जो उसका आधार है वो हम कह सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी में जैसे विस्फोट की बात करी, पर ऐसा कोई हमारा यूनिवर्स ऐसे विस्फोट नहीं हुआ, उसका जो क्रिएटर है उसमें से एक एक करके क्रिएशन हुई, वो हम समझेंगे। तो हमारा बेहद का ज्ञान इसको भी इतना इसकी भी इतना वो नहीं समझता है, इसको इतना वैल्यू नहीं देता है। तो आगे अब हम बढ़ने वाले हैं क्रिएशन के ऊपर। अब क्रिएशन को समझना है हमें यूनिवर्स की। देखिए, मैं सारे पहलुओं को धीरे धीरे बात करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। देखिए, एक क्लास में मुझे आपको क्रिएशन भी समझानी है, इसके ऊपर की भी बातें समझानी है जब हम धीरे धीरे ग्रेट यूनिवर्स की बात करेंगे। क्योंकि आज हमने क्या बात रखनी है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इस यूनिवर्स से बियॉन्ड की बात।
तो यूनिवर्स में भी कुछ ही हद तक ऑब्जर्व हुआ, उसके बाद भी बियॉन्ड है उससे, मतलब उससे भी परे है कुछ, और फिर उससे परे की हम बात करेंगे तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स आता है। अब हम अपने बात करने वाले हैं परम महाब्रह्मांड की क्रिएशन। ठीक, तो अब यूनिवर्स की क्रिएशन। यूनिवर्स में हम दो तरीके से अब समझने वाले हैं। एक, पहले की इसकी क्रिएशन क्या हुई थी और ये कितनी पावर का था, और ये अब कैसे, अब इसकी हालत क्या है। जब हम इसकी हालत समझेंगे तो हम इसका कंट्रोलिंग सिस्टम और ये समझेंगे कि हमारा यूनिवर्स, ये पूरी मैंने क्रिएशन बनाई है, और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक डायग्राम लिया है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा जीरो कला का यूनिवर्स है। अब ये जीरो कला क्या है, 16 कला क्या है, 8 कला से 12 कला की हमने पावर कही, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी समझाया है पुराने सेशन में, जब हम ब्रह्मांड की बात कर रहे थे, अपने सौर मंडल की क्रिएशन की बात, तभी मैंने आपको समझाया था कि कला मतलब पावर, और ये पावर क्या है, ये पावर है उस क्रिएटर की एनर्जी। क्रिएटर में कितनी पावर है, जितनी पावर उसके क्रिएटर में होगी वैसी ही वो रचना करेगा। सिंपल, अगर हम बहुत सिंपल तरीके से कला को समझे। अब हमारा जो यूनिवर्स है, बापूजी ने कहा जितने भी यूनिवर्सेस है वो 16 से 20 कला की पावर के हैं मैक्सिमम, पर जो हमारा यूनिवर्स है वो 16 कला की पावर का बना हुआ था उसमें एनर्जी इतनी थी। जब इसकी क्रिएशन हुई तो वो 16 कला का था। अब उसकी क्रिएशन को हम समझने जा रहे हैं। देखिए, मेरे लिए अभी फिर से कह रही हूँ कि इस फोटो को समझाना थ्योरेटिकली आमने सामने नहीं है, लाइव में समझाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप जितना समझ सके समझिए और इसको रियलाइजेशन करेंगे। रियलाइजेशन किन टर्म्स में करेंगे कि यहाँ पे जब हम क्रिएशन की बात करने जा रहे हैं, अब ये क्रिएशन के चित्र को ही आप देखिए, इसमें इस क्रिएशन में जिसको हम बोलेंगे परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स मतलब बेहद की भाषा में है परम महाब्रह्मांड। ठीक है, इस परम महाब्रह्मांड का जो मालिक है, जिसको हम बोलते हैं परम महाशिव, ये जो हमारा फोटो है, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है, ये पूरा, ये जो आउटलाइन बनाई है पूरी, जो सबसे बाहर की आप एक सर्कल देख रहे हैं आउटलाइन, यहाँ से हम क्रिएशन की बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ऊपर जो है, हम इसके क्रिएटर की बात करते हैं। ये क्रिएटर जो है, इसको हम परम महाशिव बोलते हैं, और ये परम महाशिव अपने निराकार फॉर्म, लाइट फॉर्म में होता है। ठीक है, जो भी क्रिएटर होते हैं वो हमेशा निराकार फॉर्म में होते हैं और वो लाइट फॉर्म में होते हैं, और उसके आसपास हम एक ये एनर्जी देख रहे हैं, डॉट्स भी डाली है मैंने, और एक एनर्जी देख रहे हैं। हमारे बेहद के ज्ञान के अनुसार ये लाइट और ये जो बाहर का कवच है, ये है माइट। ठीक है, अब ये माइट क्या है, हम जब भी सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य, हमने एक सूर्य देखा, गोला देखा, उसके आसपास एक प्रकाश का दायरा है। ठीक है, तो ये जो हम दिखा रहे हैं, ये महातत्व, क्या, ये जो है लाइट के चारों ओर, ये लाइट के चारों ओर जो है वो महातत्व का प्रकाश है। ये जो चारों ओर है ये महातत्व है, परम महातत्व बोलेंगे इसको। ठीक है, ये एनर्जी यूनिवर्स में एक, जो कहते हैं पहले से ही एक एनर्जी है, जो क्रिएटर है उसकी एक एनर्जी ये पड़ी हुई थी, जिसमें से कैसे क्रिएशन हुई ये समझेंगे। हम हमारे शास्त्रों में हमेशा पढ़ते आए हैं कि उस क्रिएटर में एक संकल्प उठा, मैं सृष्टि की रचना करूं, मैं एक से अनेक हूं। अब ये जो लाइट और माइट, जिसमें हमने क्या कहा, जो लाइट के आसपास जो हम घेरा देख रहे हैं वो परम महातत्व का है। आपको मैं थोड़ा थोड़ा अपने शास्त्रों से बेस बनाती जाऊंगी, जिससे कि जो पहली बार आए वो थोड़ा रिलेट कर सके। हम सांख्य योग में भी जब बात कर रहे थे कि पुरुष और प्रकृति के बारे में समझाया सांख्य योग में, तो उसमें भी क्या समझाया कि सबसे पहले, यजुर्वेद भी हम उस दिन पढ़ रहे थे, सांख्य योग समझे, कहीं पर भी समझे तो हमेशा वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले महातत्व बना।
ठीक है। फिर उस महातत्व के बाद उन्होंने आगे समझाया कि कैसे धीरे धीरे महातत्व से अहंकार, फिर पांच तत्व हमने समझा था ना पूरा यजुर्वेद के हिसाब से कि कैसे ज्ञान ज्ञान इंद्रिया बनी, तन मात्रा बनी, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया बनी। तो ये सब जो है उन्होंने मोटे रूप से समझा दिया। पर इस क्रिएशन को समझने के लिए हमें एक चीज ये समझनी है, आज अब जब एक बच्चा पैदा होता है धरती पे, हम एक मानव जीवन की बात करें तो एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा कैसे पैदा होता है? पहले उसका एक बीज होता है ना। अब वो बीज क्या सीधा हम पांच तत्वों में देखते हैं? नहीं देखते। उसकी धीरे धीरे हम माँ के गर्भ में एक ग्रोथ देखते हैं, जैसे कि वो एक बीज से धीरे धीरे आकार लेता है। ठीक है। अब वही आकार धीरे 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 माँ के गर्भ में जब उसको एनर्जी माँ के द्वारा ये तत्वों की जो उनको शक्ति मिलती है, खाने की जो शक्ति मिलती है, धीरे धीरे वो आकार रूप भी, उसके जो आकार रूप की भी जो प्रॉपर फिगर आने लगती है, उसकी प्रॉपर सेंसेस फिगर आपको आकारी रूप में दिखने लगती है। और फिर जब धीरे धीरे उसका समय गर्भ में पूरा होता है, तब वो पूरा उसका पूरा पांच तत्वों का पुतला तैयार होता है जो हम देखते हैं। ठीक है। ऐसे ही कुछ हमारे यूनिवर्स की भी क्रिएशन है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं सूक्ष्म का आधार है, जो ये स्थूल का जो भी आधार है वो है सूक्ष्म। हम जो कुछ भी स्थूल में देख रहे हैं वो सूक्ष्म दुनिया से आ रहा है। ठीक है। उसमें उसके जो पूरी जो रचना की जो रिकॉर्डिंग है आत्माओं की, जैसे यहाँ पे शरीर की रचना की बात हो रही थी, पर जो क्रिएशन हुई शरीर की भी सबसे पहले एक बीज अवस्था में हुई। तो ऐसे ही जब हम यूनिवर्स की भी रचना को समझते हैं, अपनी आत्मा की रचना को समझते हैं कि आत्मा की जो क्रिएशन हुई वो भी एक निराकारी रूप में हुई। तो ये लाइट और माइट में से सबसे पहले दो आत्माएं निकली, और उसमें से दो से और आत्माएं निकली, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके जो सबसे पहला हम जो घेरा देख रहे हैं, वो पूरा जो घेरा है वो है वो 12 आत्माओं का है। तो सबसे पहले वो जो शिव और परम महाशिव कहो, उसको जो माइट है वो शक्ति कह सकते हैं, उनको शक्ति कहेंगे। कौन सी? परम महाशक्ति। ठीक है। वो परम महाशक्ति परम महाशिव ने सबसे पहले 2 की रचना करी, 2 से उन्होंने 2 से 4, 4 से 8, ये एक बीज रूप में एक पावर एनर्जी जा रही थी कि ये क्रिएशन को समझते हैं। तो ये कौन सी क्रिएशन हो रही, कैसे हो रही है? एक पावर हाउस में से एक टुकड़ा बाहर निकला। अब वो जो टुकड़ा बाहर निकला उसको क्या कहेंगे? उसको क्रिएशन ही कहेंगे ना। उसमें से उसका एक भाग निकला, एक छोटा सा भाग निकला, एक छोटा सा कर्ण निकला, और वही जो पावर का टुकड़ा निकला उसी को हम कह रहे हैं कि वो एक निराकारी रूप में क्रिएशन हो रही थी। अब ये 12 आत्माओं ने पूरे आसपास सबसे पहले एक स्पेस क्रिएट करी। अब ये स्पेस क्रिएट करने का लॉजिक क्या है? देखिए, आज हम किसी भी यूनिवर्स को समझे, किसी भी गैलेक्सी को समझे, हमारे एंड्रोमेडा गैलेक्सी को समझे, हमारी गैलेक्सी को समझे, ऐसे और भी गैलेक्सियों की बात कर लीजिए, हर एक प्लैनेट्स की बात कर लीजिए, सबका एक दायरा है, सबका एक फोर्स है, जिस सर्कल में वो घूम रहे हैं, अपने ही उस दायरे में घूम रहे हैं। अगर हम इसको साइंटिफिकली थोड़ा और समझने की कोशिश करें, तो जो उस क्रिएटर की जो एनर्जी होगी, जो ग्रेविटी होगी, उस ग्रेविटी के ही दायरे में जितना उसका ग्रेविटी का दायरा होगा, मान लीजिए वो 16 कला की पावर का है यूनिवर्स, और उसके क्रिएटर में भी 16 कला की पावर है, तो उसकी जो पावर है, उसकी ग्रेविटी जो पैदा हो रही है उसकी पावर से, है ना, उसकी पावर से ही एक पूरा घेरा समझ लीजिए होगा, इतना एक स्पेस है। तो ऐसे ही ये जो 12 आत्माएं थी, इन्होंने भी एक स्पेस पूरी क्रिएट करी। वो स्पेस उनकी ग्रेविटी से हुई होगी, कैसे हुई हो, क्योंकि कोई कोई चीज़ों का जवाब हमें है ना अभी मिल नहीं सकता है, क्योंकि हम उस अदृश्य दुनिया को समझा रहे हैं जिसकी रिकॉर्डिंग तो हमारे अंदर पड़ी हुई है कि ऐसी क्रिएशन हुई है, ये झूठ नहीं है, हम ऐसे आए होंगे। जब हम शरीर के इस धर्म को और इसकी जो पूरी सृष्टि की क्रिएशन को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं और इस पर हम मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आत्मा की भी क्रिएशन किसी तो सोर्स में से हुई होगी ना, ऐसी तो कहीं नहीं आ सकती। चाहे आत्मा को बोला कि ना वो मरती है ना जन्म लेती है, पर कहीं ना कहीं तो उसका अस्तित्व आया होगा ना, तो ये ऐसे आया अस्तित्व। अब इन्होंने सबसे पहले 12 इन्होंने स्पेस क्रिएट करी। ठीक है। अब इस स्पेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। स्पेस के बाद क्या है यहाँ पे, ये पूरी जब हम स्पेस को समझ रहे हैं,
जिसको हम ऊपर का जो ये सर्कल है और ये स्पेस का पूरा जो दायरा है, अब यहाँ पे ये एक मैंने बनाया है, बहुत क्लोज से हमें देखना पड़ेगा, 16 कला लिखा है मैंने एक जगह पे। ठीक है, ये सबसे पहले ये 16 कला, ये 16 कला की अगर हम बात करते हैं तो 16 कला का ये यूनिवर्स है। अब ये जो 16 कला का यूनिवर्स है, इससे ऊपर का जो पूरा दुनिया की हम जो बात कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि परम महा परम धाम। जैसे कि हमने समझा, हम परम धाम की बात करते हैं, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि तू सर्व संबंध भूल, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके परम धाम लेकर जाऊंगा। तो ये परम धाम कौन सा है? गैलेक्सी का परम धाम कौन सा है? यूनिवर्स का परम धाम क्या है? तो परम धाम सब वो एक क्षेत्र कह सकते हैं जहाँ पे क्रिएटर रहता है। ठीक है, ये अभी आपको इसमें कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि ये क्रिएशन के टाइम की बात हो रही है, इसलिए ऊपर से पूरा हम नीचे समझ रहे हैं। आज की कंट्रोलिंग जो है सुकड़ के बीच में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 16 कला समझाया, 16 कला से लेकर 16 कला से ऊपर को हम परम धाम कहेंगे। आप उसके आगे पहले से ही लगा लीजिए कि ये हम परम महाब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको परम महा परम धाम कहेंगे। ठीक है, अब 16 कला से नीचे, ठीक है, अभी 12 आत्माएं बनी, 12 आत्माओं ने धीरे धीरे और क्रिएशन करी। ये सारी निराकारी दुनिया में ही क्रिएशन हो रही थी। वहां का अगर वायुमंडल की बात करें हम ऊपर, तो केवल परम प्रकाश का वायुमंडल था और महातत्व, परम महातत्व का, क्योंकि यहाँ से जो हमने इनका बोला कि यहाँ से जो पावर एनर्जी गई वो परम महातत्व की ही पावर गई, मतलब एक पावर हाउस में से एक पावर निकली, तो वो उसी की होगी जिसका वो क्रिएटर होगा, जैसे वो क्रिएटर बना होगा। तो परम प्रकाश के ही हम टुकड़े समझ सकते हैं, और ये प्रकाश के जो टुकड़े हुए यही क्रिएशन है। अब ये 12 आत्माओं जो बनी वो परम प्रकाश की थी। 12 आत्माओं से आगे धीरे धीरे क्रिएशन बढ़ती गई। 12 से, क्योंकि ये सब एक निराकारी निर्विकारी दुनिया क्रिएट हो रही थी, मतलब कोई भी आकार रंग रूप नहीं था वहां पे, ये निराकारी दुनिया थी। तो 12 से 24, 24 से 108, 108 से 16,000, 16,000 से 9 लाख, इतनी हमारी क्रिएशन होती जा रही थी। ठीक है, अब अगर हम क्रिएशन को समझे तो ये जो 16 कला बोला मैंने आपको, बोला वहां से परम धाम है। अब ये 16 कला से लेकर 14 कला, इसको हम मूल वतन कहते हैं। ठीक है, अब इसको मूल वतन क्यों कहते हैं? यहाँ पे 16 कला से ऊपर जो है निराकारी दुनिया है। अब जैसे जैसे पावर हाउस में से क्रिएशन हुई, ये 16 कला तक हम देखते हैं बेहद के ज्ञान में बापूजी ने जब यूनिवर्स की क्रिएशन समझाई तो समझाया कि 16 कला तक 9 लाख जितनी आत्माएं निराकारी रूप में बन चुकी थी। ठीक है, 9 लाख आत्माएं, मतलब आज आप इमेजिन करिए आंखें बंद करके कि एक पावर हाउस है, उस पावर में से एक पावर निकली, फिर उस पावर के और टुकड़े हुए, उसमें से और पावर निकली, ऐसे करते करते हम कह सकते हैं 9 लाख जितनी आत्माएं यूनिवर्स के जो हमारा 16 कला का जो है दुनिया, 16 कला तक 9 लाख जितनी आत्माएं बन चुकी थी। उससे ऊपर जो है वो परम धाम है। अब ये 16 से जब हम 14 कला की बात करते हैं, यहाँ से आकारी दुनिया बनना शुरू हुई थी। अब आकारी दुनिया बनने का कारण क्या? आकारी दुनिया बनने का कारण ये है कि जब भी संकल्पों से कुछ भी बन रहा है, पावर जा रही है, पावर लॉस किस में से हो रही है? उसके क्रिएटर में से। तो जैसे जैसे पावर लॉस होती गई, तो वैसे वैसे धीरे धीरे जो निराकार रूप था वो अपना आकार लेने लगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला, 16 से 14 कला के बीज को बोला मूल वतन। जब बीज में से मूल निकला, ठीक है, उसका जो उस अंकुरित हुआ मूल, तो वो आकारी दुनिया बनने लगी। अब हम अगर हम तत्वों की बातों को समझे कि उस समय परम लाइट थी, जो शरीर था, जो उस समय तो शरीर नहीं था, ऊपर परम धाम में तो निराकारी दुनिया थी, परम प्रकाश और परम महातत्व की दुनिया थी। जैसे हम 16 कला में आए तो धीरे धीरे 16 कला तक परम आकाश तत्व हमारा बन गया था। अब 16 कला से जैसे जैसे हम नीचे 14 कला की बात समझेंगे, ये 14 कला तक आकारी दुनिया बनने लगी। आकारी दुनिया में भी उस समय जो सबसे पहले संकल्प आता है ना, एक जानने का, जब मैं एक संकल्प उठा आकारी में
देखिए, ये आपको पहली बार सुन रहे हो तो लगेगा कि ये क्या है, ये कैसी अजीब सी बात है, लेकिन आज भी हम उसका एक प्रमाण देखते हैं। इस धरती पे भी, सृष्टि पे भी हम कुछ भी रचना करते हैं उससे पहले एक छोटा सा अंदर, पहले किसी को भी प्राप्त, कुछ भी बनाना है, कुछ भी करना है लाइफ में, उसके लिए आपका संकल्प तो सबसे पहले अंदर अपने, पहले आपका सूक्ष्म में उठता है। ठीक है, आप किसी भी लक्ष्य से जुड़ते हो तो भी उसका संकल्प लेते हो। तो ऊपर भी दुनिया पहले संकल्पों से थी, ऐसी दुनिया थोड़ी थी जैसे आज हम देख रहे हैं, संकल्पों से बनता था। उसका एग्जाम्पल आज हम कई साल पहले के देख लो, पिरामिड्स देख लीजिए, कई पहाड़ ऐसे 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 पहाड़ों में जाके आप देखिए जहाँ पे हम ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, ऐसे मंदिर देखते हैं, ऐसी शिल्प कलाएं देखते हैं जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी हाइट पे, धरती से इतनी, सी लेवल से इतनी ऊपर लेवल पे जाके किसी ने उस मंदिर को बनाया होगा, जबकि उस समय तो कोई साधन नहीं थे। आप सोचिए, अभी कल्पना करके देखिए ना कि ये चीज फिर कैसे, हम इसको कैसे झुटलाए। हम कुछ समय पहले की चीजों को नहीं झुटला सकते, उसकी चीजों को सोच के हम इतना स्ट्रेंज फील करते हैं, हम सोचते हैं, विस्मय होता है हमें कि ये कैसे हो सकता है, पर ऐसा था ना, ऐसी चीजें थी। और इसीलिए लोगों ने जब उसके बारे में रिसर्च करी तो कई लोगों ने कह दिया कि कोई एलियंस आए थे, कोई ऊपर से कोई दिव्य शक्तियां आई थी जिन्होंने इसकी जो ये बना के चले गए हैं। क्योंकि उसके जो हम कला देखे, उसकी जो शिल्प कलाएं देखे, जिस बारीकी से काम हुआ है, उसके लिए तो उस समय तो औजार भी नहीं थे। और औजार भी चलो कहीं से हम समझ ले कि उनके कोई टैलेंट हुआ करता होगा, लेकिन लोग वहां तक पहुंचते कैसे होंगे लेकर जाकर इतने बड़े बड़े पत्थर। तो ये सब चीजें जो है, जब जितना ये हमें विस्मय करती है, उतना ही हमें ये क्रिएशन ही विस्मय करती है कि हाँ, ऐसी ये क्रिएशन बनी होगी। फिर जैसे कि आकारी दुनिया बनने लगी, आकारी दुनिया के अंदर भी जैसे हमने सोचा कि मैं कौन हूँ, तो सामने जो हम कहते हैं ना, ये इंद्रियां आई हमारे अंदर, ये जो हम आंखें देख रहे हैं, आंखें भी कैसे बनी है, सूक्ष्म इंद्रिय पहले बनी, एक संकल्प देखने का कि मैं कौन हूँ, मैं वो जो इच्छा हुई, उस इच्छा से जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां बनी है ना, तो उससे हमारी आँख, कान, हम जो भी देख रहे हैं वो धीरे धीरे हमारी ज़रूरत के अनुसार बनी। हमारा जो आकार है वो हमारा जो, जब हमारा आकार नहीं था, और आकार में आने के लिए हमारे संकल्प जिम्मेदार है। बस उस समय फर्क ये था कि आज हम बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प करते हैं तो भी हम पूरा नहीं कर पाते पॉजिटिव संकल्प। उस समय एनर्जी इतनी थी, क्योंकि उस समय जो क्वालिटी थी पावर की, वो बहुत हाई क्वालिटी थी। मतलब आप यहाँ समझिए 16 कला की पावर थी वहाँ पे। ठीक है, और आज हम एक माइनस कला में आकर बैठे हुए हैं, जीरो कला भी नहीं, ये तो हमारा यूनिवर्स जीरो कला में है। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी धीरे धीरे मल्टीवर्स को जानेंगे तो हम समझेंगे कि वो पूरा माइनस कला में आ चुका है। तो फिर धीरे धीरे और इच्छाएं पैदा हुई, क्योंकि जैसे संकल्प करना का आपने शुरू किया तो संकल्प रुकते थोड़ी है, एक के बाद एक होता है। आज आप अपनी एक इच्छा पूर्ति करने जाते हो, उस इच्छा को पूरित करते हो तो फिर दूसरी इच्छा पैदा होती है। ऐसे ही उस समय भी था, पर उस समय आकारी रूप में चल रहा था सब कुछ। तो उस समय एक संकल्प डाला, बीज डाला, जो भी संकल्प किया वैसी अपनी दुनिया क्रिएट करने लगे। और फिर हमने 14 कला तक हमारी 2 करोड़ जितनी आत्माओं की रचना हो चुकी थी। जैसे कि अभी मैंने कहा 16 कला तक 9 लाख आत्माएं थी, 14 कला तक हमारी 2 करोड़ आत्माएं थी। तो वो उस एक से अनेक होने लगे। एक से पावर तो कहाँ से जा रही है, मेन पावर हाउस से जा रही है, परम महाशिव से ही जा रही है। वो निराकार में से पावर की क्रिएशन में जा रही है सारी पावर। तो उसमें से 2 हुए, 2 में से जैसे हमने समझाया 12 हुए, 12 से 24, 24 से 108, 108 से 16,000, 1,008, 16,000, 16,000 से 9 लाख, 9 लाख से 2 करोड़। तो जब हम 14 कला की दुनिया को समझते हैं, आप ये समझते जाइए। देखिए, इसको सिंपल तरीके से अगर समझना है तो हम एक हाईएस्ट लेवल पे बैठे हुए थे, एक हाईएस्ट एनर्जी के गोले में, उस फॉर्म में बैठे हुए थे, फॉर्मलेस में थे। फॉर्मलेस मतलब कोई फॉर्म नहीं था हमारा, और उस फॉर्मलेस स्टेज से नीचे गिरते आ रहे हैं। तो जो पावर हमारी नीचे आ रही है उसी को हमने कला के नाम से समझा। 16 कला हुई, 15 कला हुई, 14 कला हुई, ऐसे करते करते हम आज जिस यूनिवर्स, अपने इस यूनिवर्स के जिस स्टेट में बैठे हैं, जिस कॉन्शियस पे बैठे हैं ना, वो एकदम गिर चुके। इसलिए मैंने कहा कि हम ये उठे हुए पशु नहीं है, गिरे हुए
देवता है, क्योंकि हम उस उच्च अवस्था में थे, हम उस फॉर्मलेस स्टेज में थे, हम निराकार थे। निराकार से हमारा आकारी रूप बना। 14 कला के बाद से और आकारी रूप बनने लगा। 14 से अगर हम ये 9 कला तक की दुनिया को समझे, तो इस 9 कला की दुनिया के अंदर, है ना, बहुत सारी दुनिया हमने अपनी एक क्रिएट कर दी है। जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही है, पतली पतली, उसको इतना समझा नहीं सकते थे, डिफाइन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने 14, 13, 12 ऐसे यह पूरे हम लोगों ने एक अपनी एक आकारी सृष्टि ही बना ली। जैसी आज हम दुनिया देख रहे हैं, ऐसी ही दुनिया ऊपर है, ठीक है। सूक्ष्म दुनिया है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग दुनिया है, ठीक है। जितनी उस डायमेंशन की पावर है, उतनी ही उसके क्रिएटर में पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 कला तक हमारी पूरी आकारी सृष्टि बन गई थी। पेड़ पौधे सुंदर, जितना भी आप सुंदर सृष्टि के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि उस समय दुनिया किसकी थी? परम तत्वों की और परम प्रकाश की। क्योंकि 9 कला तक हम समझते हैं, 14 कला तक हमारा, 16 कला में मैंने आपको जैसे कहा कि परम आकाश तत्व हमारे अंदर बनने लगा धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे हमारे संकल्प चलने लगे, तो संकल्पों से हमारे अंदर परम वायु तत्व बनने लगा। तो 14 कला तक परम वायु तत्व भी धीरे धीरे आ गया हमारा। 14 से हम 9 कला के पूरा क्रिएशन कर रहे थे। जब इतनी अनंत क्रिएशन हमारी चल रही थी, तो धीरे धीरे परम अग्नि तत्व भी आ गया। तो आप समझे, ये जो परम लाइट का गोला था, यहाँ से लेके अगर हम ये 9 कला तक की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो परम प्रकाश की दुनिया थी, वहाँ से लेके यहाँ तक हम जब तक आए, तो आकार बनते बनते हमारा जो शरीर था वो परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का भी मिक्सचर हो गया। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन था, हमारी बॉडी जो थी, शरीर था, वो परम तत्व और परम प्रकाश का कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अंदर भी हम बहुत गहराई में जाए, तो बापूजी ने इतनी गहराई में समझाया कि हर एक कला में कितना परम प्रकाश है, कितना परम तत्व है, हमें ये अभी नहीं समझना है, पर इतना हमें क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि हम ये जब ऊपर से नीचे की जर्नी को समझ रहे हैं, तो जैसे हम ऊपर से नीचे आए हैं, वैसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जब आज हम बोलते हैं कि हम परम तत्वों में जाएंगे, तो ये शरीर सीधा परम तत्वों में नहीं बदलेगा। जब हम धरती पे आए थे, तो जैसे हमने यहाँ समझा कि धीरे धीरे परम आकाश आया, फिर परम वायु आया, परम अग्नि आया। इसी से अगर हम 9 कला से ऊपर की दुनिया, अभी हम नीचे नहीं आए, इसलिए 9 कला से ऊपर अगर मुझे ट्रैवल करना है, तो धीरे धीरे मैं जब अपनी योग शक्ति तब बढ़ाऊंगी, जब उधर भी हर एक ब्रह्मांड में, हर एक गैलेक्सी में, हर एक यूनिवर्स में अगर आत्मा पावरफुल है, उसके अंदर 16 कला से ऊपर की पावर है। मान लीजिए यूनिवर्स में कोई आत्माएं आई है, आज हम समझेंगे कि यूनिवर्स में ही बाहर से आत्माएं आती हैं। तो जब वो धरती पे आती है, तो उनकी पावर अभी वो भूल चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी पावर तो 16 कला से ऊपर है। तो जब ये पूरा वाइंड अप होगा ये यूनिवर्स, तो वो आत्माएं ऊपर चली जाएगी। तो वो भी यहाँ पे बैठ के कई आत्माएं तपस्या कर रही है अभी भी ऊपर जाने में, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगी, तो उनके अंदर परम अग्नि, परम वायु, परम आकाश, फिर धीरे धीरे वो परम प्रकाश महातत्व की बनेगी। तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर पावर आएगी। एकदम हम झटके से ये सब शरीर हमारा एकदम नहीं बन जाएगा। चाहे स्पीड आपकी ज़्यादा हो सकती है, जब आप बेहद के समय की बात करेंगे, स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, मतलब स्पीड प्रकाश की गति में आप होगी, तो आपको समय जो है पता ही नहीं चलेगा, सेकेंडों में वो बीत जाएगा और सेकेंडों में चेंज होगा आपका शरीर। अब यहाँ से हम 9 कला को समझते हैं। 9 कला से नीचे की जो दुनिया है, वो जो है पूरी धीरे धीरे तत्वों की दुनिया बढ़ने शुरू हो गई। तो ये तत्वों की दुनिया हमारी 9 कला से नीचे धीरे धीरे तत्व बनने लगे। 9 कला तक हमारे पास 33 करोड़ आत्माओं की रचना हो चुकी थी। अब ये जो 33 करोड़ रचनाएं बोली, हर एक यूनिवर्स में, हर एक गैलेक्सी में, हर एक ब्रह्मांड में हम देवी देवताओं की बात करते हैं, ठीक है। कि ब्रह्मा ने जब हमने ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझा था, तब हमने समझा था कि ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सप्त ऋषि, जिनको हम परम पुरुष कहते हैं, उनकी रचना करी और वही देवता बन गए।
तो ब्रह्मांड में भी देवी देवता थे। और यहाँ पे जब हम 33 करोड़ आत्माओं की बात करते हैं, जिनको हम कहेंगे 33 कोटि महा, जैसे यहाँ क्या हो गया, परम महाशिव की रचना है ना, हम उसके ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो देवता की कैटेगरी हो गई वो भी परम महादेवता थे। और उन्हीं 33 कोटि देवताओं ने अपने अंदर से प्रकृति निकाली, जिनको हम देवियाँ बोलते हैं। 33 करोड़ परम महादेवियाँ निकाली, और उनके ही द्वारा आगे जो जो शिव शक्ति हम कहते हैं अलग हो गए, देवी देवता अलग हो गए, वो जब कंबाइंड रूप में थे, वो जो लाइट माइट पुरुष प्रकृति के रूप में जब बनने लगे, वो है 9 कला से नीचे की दुनिया। जैसे जैसे नीचे आने लगे, 8 कला से नीचे आने लगे, तो हम समझते हैं कि पुरुष और प्रकृति बनने लगी, अलग अलग भेद हो गया फिर दोनों में। ठीक है, तो ये 8 कला में ही, हमारी 8 कला से ही हमारी गैलेक्सियाँ भी बनने लगी। अब ये जो हम यूनिवर्स की क्रिएशन को समझ रहे थे, अब तक ये पूरी क्रिएशन निराकारी से आकारी फॉर्म में आ रही थी, और आकारी से अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक ये तत्वों की दुनिया बनने लगी। जैसे ही 8 कला से हमने समझा कि 8 कला से गैलेक्सियाँ बनने लगी। यूनिवर्स में हम समझते हैं कि हमारे यूनिवर्स में अनंत गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। तो ये गैलेक्सियों की क्रिएशन 8 कला के बाद से शुरू हुई। अब हम इसको और विस्तार में अगर समझना चाहे तो देखिए, 8 कला से 7, 7 से 6, 6 कला, ये सब जो चीज़ें मैंने लिखी है, धीरे धीरे यहाँ पर कॉम्बिनेशन परम तत्वों का और तत्वों का बढ़ने लगा। जैसे कि हम 8 कला की बात करते हैं तो यहाँ पे 90% परम तत्व बापू जी ने बताया, 10% तत्व बोले। फिर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, आप समझिए ये धरती है, मतलब हम नीचे आ गए अगर हम समझते हैं उस अवस्था से, क्योंकि ये पावर हाउस सीधा नीचे, ये सब कुछ धीरे धीरे नीचे उतरता आ रहा है। कुछ अंश पावर का हम ऊपर छोड़ के आए और कुछ धीरे धीरे नीचे ही आ गया। ये जो 16 कला का पूरा ब्रह्मांड, 16 कला का जो पूरा परम महाब्रह्मांड था, जिसको हम यूनिवर्स कह रहे हैं, वो यहाँ 0 कला पे आ गया। अब इस 0 कला को आप समझिए, ये जो यूनिवर्स मैंने बनाया है, ये यूनिवर्स आज की कंट्रोलिंग जिस तरीके से चल रही है यूनिवर्स की, ये हमारा पूरा, मैंने ऊपर बाहर बाउंड्री में लिखा है 0 कला का यूनिवर्स। अब जो हम ऑब्जर्वेबल और यूनिवर्स की बात करते हैं कि 156 अरब प्रकाश, 156 प्रकाश वर्ष का ये ऑब्जर्व करा है यूनिवर्स, वो ये 0 कला का है। 0 कला का अगर हम ये पूरा व्यास डायामीटर को समझे तो ये 156 बिलियन लाइट ईयर्स का है। और इस लाइट ईयर्स को ही लोग जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो समझा रहे हैं। अब इसकी कंट्रोलिंग समझनी है हमें। देखिए, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ों को छोड़ा है। आप हमारी बुक को पढ़िए, वीडियो को पढ़िए। एक वीडियो में समझाना लगभग इम्पॉसिबल है, बट मैं थोड़ा आपको क्रिएशन के बारे में इसलिए सब लेवल से समझा रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि भाई ये हवाई ज्ञान है। आपको कहीं पर भी ये ज्ञान को समझते हुए ये नहीं महसूस होना चाहिए कि ये हवा में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहीं ना कहीं इनकी छोटे छोटे प्रमाण दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज़ोर लगता है। अब मैं समझती हूँ, बापूजी जब हमें समझाते हैं, कई लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आता है, जब माँ समझाती है तो समझ लेते हैं, क्योंकि वो रियलाइजेशन के भाव से समझा रहे हैं, वो पूरा रियलाइज कर रहे हैं कि प्रकाश, परम तत्व और तत्व, ये पूरा दुनिया को अपनी एनर्जी लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं और इसको रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इसलिए माँ की भाषा हमें समझ आती है। जब बापूजी समझाते हैं, काफ़ी बार लोग कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। आज जब मैं आपके सामने इस चीज़ को प्रस्तुत कर रही हूँ, काफ़ी ज़ोर लगता है इसको समझाने में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इसको शब्दों में समझाना। और हम जानते हैं जो बेहद के ज्ञान से नहीं जुड़े होंगे, उनके लिए इस चीज़ को हजम करना ही बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे हम मल्टीवर्स की तरफ जाएंगे, टुडेज मल्टीवर्स को समझेंगे और हमारा माइनस कला के मल्टीवर्स को समझेंगे, तब तक तो बहुत ही डिटेल हो चुका होगा इसका ज्ञान का, है ना। अब मैं आपको समझाऊंगी। अभी मैंने आपको एक फ़ोटो भी दिखाई थी यूनिवर्स की। ये यूनिवर्स का चित्र मैंने आपको कल दिखाया था, इतना क्लियर नहीं है, वही जो मैंने छोटा सा बनाया है उसी को मैं समझा रही हूँ। ये जो है, ये पूरा जो यूनिवर्स है हमारा, ये यूनिवर्स आप समझ सकते हैं जब बापू जी समझा रहे हैं, 0 कला का यूनिवर्स। आज कंट्रोलिंग कैसे हो रही है हमारे यूनिवर्स में? यूनिवर्स को कोई तो कंट्रोल कर रहा है, तो कौन चला रहा है?
तो हमने समझा कि परम महाशिव उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो परम महाशिव, जैसे कि हमने इस क्रिएशन की फ़ोटो को समझा, इस क्रिएशन की फ़ोटो में समझा कि वो ऊपर से नीचे आ गया है, परम महाशिव नीचे ज़ीरो कला में आ गया। अब उसकी कंट्रोलिंग जो है वो सेंटर पॉइंट से हो रही है। अब ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमें समझना है। ये जो सेंटर पॉइंट है ये परम महाशिव का सेंटर पॉइंट, निराकार। जहाँ पर भी हम कहीं पर भी बात करें गैलेक्सी की, ब्लैक होल की, या हम उसके यूनिवर्स की, ग्रेट यूनिवर्स की, मल्टीवर्स की, हमेशा उसकी पावर सेंट्रिक होती है, हमेशा केंद्र में उसकी पावर होती है। वो पावर जिसको हम अपने बेहद के ज्ञान के हिसाब से कहते हैं कि परम महाशिव अपने जो केंद्र है एक पावर हाउस में अंदर भीतर है, और उसके चारों ओर वही अपना एक आकारी रूप लेता है। वो उसका ही आकारी रूप, ये निराकार है पावर हाउस। उसके आसपास का जो आप सर्कल देख रहे हैं, केंद्र देख रहे हैं, केंद्र के आसपास जो घेरा देख रहे हैं वो उसका आकारी है, आकारी रूप। वही परम महाशिव अपना आकारी, परम महाशिव आकारी रूप में आता है और वहीं पर ही उसकी महाशक्ति भी होती है। ठीक है, और ये इनकी सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट करके रखा है। आज ऐसे कंट्रोलिंग सिस्टम है, बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा कंट्रोलिंग यूनिवर्स का हमें समझाया है। ठीक है, अब इसके आसपास हम थोड़ा सा लेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके आसपास जो लेयर्स है, बापूजी ने समझाया है कि इसके आसपास जब हम जब हम शिव, आकारी शिव शक्ति की बात करते हैं, उसके आसपास की जो लेयर है वो शक्तियों की है, परम महाशक्तियाँ उनको बोलेंगे। क्योंकि हम परम महाब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो जो 108, 16,000 या हम जिस भी कॉन्टेक्स्ट में शक्तियों की बात करें, क्योंकि हर एक यूनिवर्स में शक्तियाँ होती है कंट्रोलिंग करने की, हर एक गैलेक्सियों में भी शक्ति है, तो गैलेक्सियों की शक्तियों को महाशक्तियाँ बोल देंगे, यूनिवर्स की शक्तियों को परम महाशक्तियाँ कह देंगे। ये जो हम परम महाशक्तियाँ लगा रहे हैं, कि परम शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ जो आत्माओं की जो क्वालिटी है, जो उनके अंदर पावर है, उसमें डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए वहाँ परम लगता जा रहा है। परम, हम धीरे धीरे परम करते करते हाईएस्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, परम शब्द अपने आप में ही हाईएस्ट की ओर हमें लेकर जा रहा है, जिसका ना नाम रूप रंग कुछ नहीं है उसका, उसको समझाना भी असंभव है। तो यहाँ पे जो इसके आसपास जो दुनिया है, जो घेरे बनाए हैं, ये कंट्रोलिंग पावर्स है, जिसमें 108 महाशक्तियाँ आ गई, परम महाशक्तियाँ आ गई, फिर 16,000 परम महाशक्तियों का घेरा है, फिर उसके बाद 9 लाख परम महाशक्तियों का घेरा है, और फिर उसके बाद जो है परम महाविष्णु। यहाँ क्या कहेंगे, महाविष्णु नहीं, महाविष्णु गैलेक्सी में होते हैं, ये यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा और परम महा इंद्र के घेरे हैं। तो ये हम सारी सिक्योरिटी समझते हैं। ये सिक्योरिटी किस चीज़ के लिए, ये पूरा कंट्रोल हो रहा है। हम यूनिवर्स को कितना सिस्टमैटिक तरीके से देख रहे हैं चलता हुआ, राइट। आज हम देखें कितना सिस्टमैटिक चल रहा है। आज हम पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, अपना देश को चलाने वाली सत्ता को जब देखते हैं, तो उस पीएम के भी नीचे कितने सारे लोग हैं, प्रेसिडेंट के नीचे पीएम, पीएम के नीचे भी कितने सारे लोग उसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। आज आपको एक छोटा सा काम लेकर जाना होगा तो कि आप सीधा पीएम के पास जाओगे, नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे अपना सोल्यूशन लेने। आज आपको पानी की कोई समस्या होगी तो आप क्या डायरेक्टली वहाँ के कोई, आप किस लेवल पे जाओगे, आपकी समस्या का समाधान देने के, वहाँ का जो मेन मुखिया होगा, क्या आप उसके पास जाओगे, कोई डेप्यूटी मैनेजर के पास जाओगे? नहीं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे लोगों को बनाया गया है एक अलग अलग क्षेत्र में। ऐसे ही इसका भी ऐसा ही था कि कोई भी समस्या यूनिवर्स को लेकर होती है, या जो भी आज इंटरेक्शन होता है पूरा यूनिवर्स को लेकर, वो सब जो है वो यहीं पर ही महाब्रह्मा के पास जाता है, परम महाविष्णु के पास जाता है, शक्तियों के पास जाता है। यहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं पाता, ये अपने कंट्रोलिंग उनकी चल रही है, और यहाँ तक पूरी। और इसके बाद के जो हम देख रहे हैं, ऐसे बापूजी ने कहा 6 ऐसी लेयर्स है। हर एक यूनिवर्स, आगे हम ग्रेट यूनिवर्स जैसे समझेंगे, ग्रेट यूनिवर्स समझेंगे, तो हर जगह पे लेयर्स है। देखिए, ये लेयर्स को हम कैसे समझें? आपके पास दिव्य दृष्टि होती या उसका रियलाइजेशन होता तो आप समझ सकते कि ऐसे छोटे छोटे लेयर्स बने हैं, वहाँ पे एक लेयर से दूसरी लेयर में ही पावर का फ़र्क इतना होता जा रहा है। तो यहाँ पे भी 6 लेयर्स है, यहाँ पे सारी गैलेक्सियाँ घूम रही है, ये पूरा यूनिवर्स है। और यूनिवर्स के अंदर, जैसे हमने कहा, एक हमारे यूनिवर्स में 400 अरब लगभग गैलेक्सियाँ घूम रही है, तो ऐसे यहाँ पे ये सब गैलेक्सी घूम रही है। इस गैलेक्सी के अंदर भी दुनिया है, इस गैलेक्सी के अंदर भी क्रिएशन है,
इस गैलेक्सी के अंदर भी ब्रह्मांड घूम रहे हैं, और उस ब्रह्मांड के अंदर भी किसी एक ब्रह्मांड के अंदर धरती होगी, किसी एक ब्रह्मांड के अंदर पूरी दुनिया चल रही होगी, जिसको हम जब हम पैरेलल यूनिवर्स कह देते हैं। ऐसे पैरेलल गैलेक्सियों में भी अलग अलग ब्रह्मांड है, तो हर एक ब्रह्मांड में दुनिया है, तो कहीं ना कहीं पैरेलल यूनिवर्सेस चल रहे होंगे, पैरेलल दुनिया चल रही होगी। जैसे हमने योग वशिष्ठ के भी अपनी एक कथा से समझा, राजा पद्म और लीला के एग्जाम्पल से। तो ये इसके अंदर अब कितनी पावर है, इसको तो आज मैं अगर आप डिटेल में समझाने जाऊँ तो एंडलेस है। तो आप इन सब फोटोज़ को देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, उसके अंदर भी पूरी गैलरी हमने इसकी डाली हुई है, हमारा वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करिए, हम आपको ये सब फोटोज़ भी देंगे अगर आप बेहद के ज्ञान से जुड़े हैं और आपके पास ये नहीं है। ओके, अब हम आते हैं, देखिए ये यूनिवर्स की बात हो रही थी। मुझे पता है समय 1 घंटा हो चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम बेहद का ज्ञान कोर्स 10 दिन में ख़त्म करें, इसलिए आप सब मेरे साथ बने रहिए और इसको समझते रहिए थोड़ी देर। और हम योग सिर्फ आखिरी के 10 मिनट कर लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे और कंप्लीट करना है, तो इसलिए सुनते जाइएगा आगे। तो अभी हमने अभी तक बात करी यूनिवर्स, ठीक है। अभी यूनिवर्स के अंदर हमने गैलेक्सी और ब्रह्मांड की बात करी, हमने शिव जाना, महाशिव जाना, परम महाशिव जाना, इसकी क्रिएशन को समझा। इसकी क्रिएशन में आपको मैं बोलूँ, जिस तरीके से मैंने समझा है वो उसका 10% भी नहीं है। आप प्लीज़ इसको बापूजी की वीडियो से रेफ़र करिएगा, उसमें इतने 1-1 घंटे के एपिसोड्स हैं, और हमारी बुक में भी हमने डिटेल में समझाया हुआ है। अब इसके बाद आता है कि हमारे यूनिवर्स से परे क्या है। हम यहाँ पे समझना चाहते हैं यूनिवर्स से भी परे। अब यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स की बात हम अगले सेशन में करेंगे, लेकिन हमारा मल्टीवर्स, हमारा जो खुद का मल्टीवर्स है, जिस मल्टीवर्स में हम रह रहे हैं, जिस मल्टीवर्स में हमारी धरती है, ठीक है, उस मल्टीवर्स की अगर बात करें तो वो कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो तो विज्ञान भी अब समझा रहा है कि हमारे मल्टीवर्स के अंदर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन बापूजी ने बेहद के ज्ञान से समझाया कि जैसे आपको कहा ना कि हमारे यहाँ पे एक लेयर्स बनी हुई है, ऐसी हमारा पूरा मल्टीवर्स जो है वो ग्रेट यूनिवर्स से लेकर, जिसको बापूजी ने G1 बोला है। जब भी हम बेहद के ज्ञान में ग्रेट यूनिवर्स की बात करें तो G1, जब हम ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स की बात करें तो G2, ऐसे करते करते हमारे पूरे मल्टीवर्स में G1 to G17 तक के यूनिवर्सेस है, G1 से लेके G17 तक के यूनिवर्सेस। अब ये G1 क्या है, G17 क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। ये यूनिवर्स से ऊपर है, मतलब अगर हम ग्रेट यूनिवर्स की बात करें तो हम ग्रेट यूनिवर्स की क्रिएशन की बात करें तो ग्रेट यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सेस घूम रहे हैं। ये जो है इसके हम सोर्स तक पहुँच रहे। ये आज हम यहाँ बैठे हैं धरती पे, और धरती को क्रॉस कर करके हम जैसे यूनिवर्स में पहुँच गए, तो अब यूनिवर्स के बाहर जाना चाहते हैं। अब यूनिवर्स के जब हम बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे हम भी एक यूनिवर्स देख रहे हैं, जिसको हमने ग्रेट यूनिवर्स बोला। अब उस ग्रेट यूनिवर्स जिसको G1 है, वहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्स घूम रहे हैं। ऐसे G2 है, G2 को बोलते हैं ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। मतलब ये जो ग्रेट ग्रेट हम लगाते जा रहे हैं, ये आप समझिए आप टूवर्ड्स हायर डायमेंशन जा रहे हैं, पावर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमने ये जो बुक बनाई लाइफ इन मल्टीवर्स, इसके अंदर पूरा एक चैप्टर है G1 to G17 तक समझने का, जो हमारे मल्टीवर्स में है। बापूजी ने बताया ऐसे अनंता अनंत मल्टीवर्स है। जब हम मल्टीवर्स की थ्योरी से भी परे जाएंगे और हम ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स के अंदर भी, जैसे हमारे यहाँ पर G17 तक के यूनिवर्सेस बता दिए बापूजी ने, कहीं में 45 तक यूनिवर्सेस है। इसको साइंस भी कहीं हद तक बताती है। जब हम मल्टीवर्स की थ्योरी को समझते हैं तो साइंस कहती है कि किसी के अंदर कितने यूनिवर्सेस है, किसी के अंदर कितने यूनिवर्सेस है। तो जब हम बेहद के ज्ञान से समझते हैं थोड़ा और हमें पता चलता है। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी फोटोज, एक ग्राफ शेयर करने वाली हूँ, ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे, और इसको थोड़ा सा समझाना। ये मेन मुझे आपको ये टेबल दिखानी है,
ये टेबल में हम लोगों ने नीचे धरती दिखाई है, उसके बाद हम लोगों ने सबसे स्मॉलर यूनिट मैंने आपको बताया ब्रह्मांड, उससे ऊपर की जो यूनिट है गैलेक्सी जिसको महाब्रह्मांड, उससे ऊपर की जो ये लिखा है वो है यूनिवर्स परम महाब्रह्मांड। अब उसके बाद शुरू होता है ये जो येलो कलर से लिखा येलो कलर जो लिखा है उससे ऊपर है, सॉरी आपको नहीं पता चल रहा होगा स्क्रीन में, मुझे भी नहीं पता आपको सीधा दिख रहा है या नहीं। तो इसके ऊपर ग्रेट यूनिवर्स G1 है। इसके अंदर हम लोगों ने समझा है कि ग्रेट यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, मतलब और ग्रेट यूनिवर्स के मालिक को क्या बोलते हैं, और जो उनका स्थान है उसको क्या बोलते हैं, ये हमने समझा है। तो आपको ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आने वाले समय में हमारे मल्टीवर्स को समझेंगे, और हमारा जो मल्टीवर्स है वो पूरा 100 कला के ब्रह्मांड का है। हमारा मल्टीवर्स 100 कला का है। 100 कला, अब तक कला आप समझ चुके हैं कि वो पावर है। तो जब हम 100 कला का मल्टीवर्स कह रहे हैं तो जो उसका क्रिएटर है उसमें 100 कला की पावर है, और अगर हम उसको समझाए, उसके क्रिएटर का नाम तो होगा ना कुछ। अब जैसे यहाँ पे आपका शरीर का नाम दिया हुआ है, हम यहाँ पे हम ऊपर त्रिदेव का नाम लेना होता है तो हम समझ जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। अब इसके ब्रह्मांड के मालिक को हम समझ जाते हैं कि भाई वो शिव है। अब इससे ऊपर के भी मालिक को समझ लेते हैं, लेकिन जब हम मल्टीवर्स के मालिक की बात करेंगे, क्योंकि आप समझे ये क्रिएशन क्यों समझ रहे, क्योंकि हम धीरे धीरे ऑलमाइटी अथॉरिटी तक जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो मेन जो जिसमें से समस्त दुनिया निकली है, ये तो अभी हम बहुत नीचे लेवल पे अभी बात कर रहे हैं। ऑल माइटी अथॉरिटी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो ऑल माइटी अथॉरिटी जो कभी नहीं आया, जो सिर्फ इस युग में इस समय पे आया हुआ है, वो अवतरित अलग अलग अवतार में आए, अलग अलग रूप में आए, और जिन किन किन के रूप हुए ये भी हमें नहीं पता, मतलब हमें ज्ञान ही नहीं है। बेहद के ज्ञान में हमें ये डिफरेंस पता चल रहा है कि जो मल्टीवर्स है अगर हम उसको समझाए तो परम रेज टू पावर 100 करें ना, मतलब परम 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 ऐसे 100 बार लगा दीजिए और फिर लगाइए महाशिव, तो वो हमारे एक मल्टीवर्स का क्रिएटर होगा। अब जब वो हमारा ऑलमाइटी नहीं है, ठीक है, सबसे पहले समझे कि जो जिसको हम ईश्वर कहते हैं, मतलब जिसको आप भगवान कहते हैं, भगवान का और ईश्वर में भी वेदों और शास्त्रों में तो क्लियर डिफरेंस बताया हुआ है, वो कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो हम ये बहुत ही अलग लेवल पे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ईश्वर भगवान जैसे कोई शब्द इनको डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। ये कई उनसे ऊपर आ गए, क्योंकि जो अवतार हुए ना, अवतार हुए उनको कहीं ना कहीं भगवान हमने ईश्वर के रूप बना दिए। लेकिन जो वो परम सत्ता है, जिसको परम पिता परमात्मा का है, जिसको बेहद का परम पिता परमात्मा का है, जिसको ऑलमाइटी का है, वो ये नहीं है। ये तो अभी हम क्रिएशंस पे ही अटके हुए हैं। वो तो मल्टीवर्स का भी क्रिएटर कोई है, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, उसका भी कोई क्रिएटर है, उसका भी कोई क्रिएटर है। हम जब बीज रूप आत्माओं को समझेंगे, 108 16,000 कब आत्माएं बनी, 9 लाख आत्माएं कब बनी, तब हमें वास्तव में समझ आएगा कि वो इन सब के क्रिएटर है। मतलब एक इतनी बड़ी दुनिया में से एक के अंदर से एक के अंदर से एक के अंदर से एक निकलते आ रहे हैं, ठीक है। सब में अलग अलग पावर भी अलग अलग जा रही है। जैसे कि आज हम पेड़ को देखते हैं, पेड़ में से, बीज में से जब मूल निकलता है, मूल में से तना, तने से टहनियाँ, टहनियों से उसका फल बनता है, पत्ते बनते हैं, सब में अलग अलग रस, सब में अलग अलग उनकी लाइफ भी अलग अलग, सबकी एनर्जी अलग अलग। ऐसे ही जो क्रिएटर है जिसको हम मूल कह रहे हैं, उस मूल में से जितना भी निकला है सब अलग अलग पावर के अलग अलग समय पे निकले हैं, ठीक है। अब हम ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, जैसे मैंने कहा कि इसके भी हमने बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं। बापूजी के एक पूरी प्लेलिस्ट है G1 to G17 तक, जिसमें वो समझा रहे हैं, ओके। तो अभी हम G1 को समझते हैं। ये है ग्रेट यूनिवर्स, ओके। ये ग्रेट यूनिवर्स की फ़ोटो है। ये फ़ोटो में भी कंट्रोलिंग सिस्टम समझाया है बापूजी ने कि ग्रेट यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सेस घूम रहे हैं। अब एक एक यूनिवर्स की हम बात करें, एक एक यूनिवर्स की, ओके। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी दुनिया है, इस यूनिवर्स के अंदर भी, ठीक है। अब ये जो बाउंड्री बनाई है ये हम लोगों ने बनाई है ग्रेट यूनिवर्स की। कंट्रोलिंग पावर यहीं पर ही है, उसमें भी सेम सिस्टम है। जितना भी आज कंट्रोलिंग हो रहा है, चाहे यूनिवर्स का, चाहे ग्रेट यूनिवर्स का, ग्रेट यूनिवर्स का, ग्रेट G3 G4 G5, आप एक दो का आप
समझ जाइए क्रिएशन कंट्रोलिंग, तो आपको समझ आ जाएगा कि सब इसी तरीके से कंट्रोलिंग हो रहा है। आपको पूरा डिटेल में G1 to G17 हमारे प्लेलिस्ट में और हमारी बुक में समझ डिटेल में दिया हुआ है एक एक करके। अब इसमें भी यहाँ पे जो है वो ग्रेट यूनिवर्स का क्रिएटर है, जिसको हम बोलेंगे परम परम महाशिव। क्यों परम परम महाशिव? क्योंकि परम महाशिव तो एक यूनिवर्स का क्रिएटर हो गया, परम परम महाशिव हो गया हमारा ग्रेट यूनिवर्स का क्रिएटर। इसके आसपास उसकी आकारी परम परम महाशिव और परम परम महाशक्ति, इसके ऊपर शक्तियों का घेरा है 108, 16,000, 9 लाख। फिर यहाँ पे परम परम महाविष्णु, परम परम महाब्रह्मा, परम परम महा इंद्र, ऐसे घेरे बने हुए हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सेस घूम रहे हैं ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में। इस वायुमंडल में कितनी पावर है बापूजी ने वो भी समझाया है। इसके अंदर भी अनंत लेयर्स है, हर एक लेयर के अंदर ब्रह्मांड घूम रहे, यूनिवर्स घूम रहे हैं हर एक लेयर में, ठीक है। और इसकी अगर हम वायुमंडल में पावर की बात करें तो बापूजी ने कहा कि इसके वायुमंडल में परम लाइट बची ही नहीं है। आप समझिए हम कौन सा ग्रेट यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। जब हमने यूनिवर्स की समझी बात, तो यूनिवर्स में जो क्रिएशन समझी तो हमने समझा वो जीरो कला में आ गया। तो वो जो परम प्रकाश था धीरे धीरे खत्म हो गया, लुप्त ही हो गया, ऑलमोस्ट लुप्त हो गया। और 8 कला से हमने क्रिएशन के टाइम पे समझा यूनिवर्स के, अभी ही इसी एपिसोड में, कि वो 8 कला से तत्वों और परम तत्वों की दुनिया बन गई। तो जो क्रिएशन हो रही थी उसके अंदर जो पावर है वो बिल्कुल जीरो कला तक तो नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर, परम लाइट बची ही नहीं। और वैसे ही ग्रेट यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्स के कंपेरेटिवली ग्रेट यूनिवर्स में भी अगर हम परम लाइट की बात करें तो बापूजी ने कहा 0.001% है। अब समझिए आत्मा थी 100% परम प्रकाश की, वो 100% परम प्रकाश से वो नीचे आ गई परम तत्वों में और तत्वों में। तो अगर इसका वायुमंडल समझे तो इसका वायुमंडल हमारा होता है परम लाइट का, परम तत्व का और तत्वों का, जिसके अंदर जो तत्व है वो 99% बापूजी ने कहा। आप अब समझिए ग्रेट यूनिवर्स के अंदर ही तत्वों की दुनिया को समझिए। यहाँ ही 99% तत्व है, कौन सा? आकाश वायु अग्नि। लेकिन हम जब अपने धरती के सूक्ष्म दुनिया को और उस दुनिया ग्रेट यूनिवर्स को कंपेयर करते हैं जो कई ऊपर है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं तो उसमें भी सूक्ष्म में सूक्ष्म है। इसलिए ये रियलाइजेशन कोर्स कहा। प्रत्येक एनर्जी को आपको, प्रत्येक पावर को आपको फील और महसूस करना पड़ेगा कि क्या वो शक्ति रही होगी। 1 सूर्य की रोशनी, 10 सूर्य की रोशनी, और जब 100 सूर्य की रोशनी हो जाती है तब क्या फेर होता जाता है। समझने की कोशिश करिए, कल्पना करिए 1 सूर्य की रोशनी रख दी आपके सामने, अब आपके सामने 10 है, 100 है, ऐसे अनंत सूर्य की रोशनी कर देते हैं। और उसमें भी जब हम बेहद के सूर्य की बात कर लेते हैं जो अपने आप में ही ये स्थूल लाइट नहीं दे रहा, परम प्रकाश दे रहा है, परम अग्नि तत्व दे रहा है, आप समझिए तो वो कितना हाई वोल्टेज का होगा। हम धीरे धीरे हाई वोल्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ग्रेट यूनिवर्स में तत्व 99%, 0.001% का। अब हम इससे ऊपर जैसे G2 में जाते हैं। G2 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेट यूनिवर्स जिसको कहा, जिसका मालिक अगर कहे तो परम रेज टू पावर 3 लगाए, परम 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 महाशिव हुए, ठीक है। और उनका जो वो दुनिया हुई जिसको हम कहेंगे उसको क्या बोलेंगे? परम 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 3 बार लगाए महाब्रह्मांड। ये हमारा G2 हुआ। अब इस G2 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। क्यों समझनी है? हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है G2। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं एक मिनट। G2 हमारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आप समझेंगे, आपको मैं बताऊंगी कि मल्टीवर्स में जो ऊपर से जो क्रिएशन आई, जो ऑब्जर्व करने आई हमारे पूरे मल्टीवर्स से ऊपर की, वो अभी मैं समझाऊंगी तो समझ नहीं आएगा। पर G2 में इसके सेंटर पॉइंट में हमारा 21 पीढ़ी हम जब समझेंगे तब हमें समझ पाएगा कि 21 पीढ़ी वाला अपने निराकारी रूप में G2 में ही आके उन्होंने अपना पूरा
ऑब्जर्वेशन किया था और कई आत्माओं के साथ वो आए थे और फिर वो हमारे ही G2 से G1 में, G1 से यूनिवर्स में, यूनिवर्स से गैलेक्सियों में और फिर गैलेक्सियों से हमारे इस ब्रह्मांड में आके उन्होंने कंप्लीट ऑब्जर्वेशन किया था कि ये क्यों धरती गिर रही है, धरती गिरने का कारण, ये पूरा ब्रह्मांड क्यों गिर रहा है, पूरा ब्रह्मांड गिरने का कारण क्या है। इसको समझने के लिए सभी जो दिव्य ऊपर की जो आत्मा है वो G2 में उतरी थी, इसलिए G2 की एक अलग ही महत्वता है। और यहाँ पे जब हम इसकी लेयर्स को समझते हैं, राइट, जब हम G2 को समझते हैं, ये मैं G2 का दिखा रही हूँ, आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा क्योंकि सबकी कंट्रोलिंग एक जैसी है। बट इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आत्मा है, जैसे मैंने आपको कॉर्डन करे थे लेयर्स में कि हमारे पास 108 परम परम महाशक्ति का लेयर है, 16,000 का है, 9 लाख का है। 9 लाख के ऊपर जो 2 करोड़ महाशक्तियाँ होती है वो भी यहाँ पे उनकी भी एक लेयर बन जाती है G2 में। G1 में सिर्फ 9 लाख तक की लेयर होती है, उसके बाद विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र की लेयर होती है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ महाशक्तियाँ भी का भी एक लेयर होता है। वो लेयर समझिए उनकी एक दुनिया, एक उनका गोला, एक उनका ब्रह्मांड, वो भी कॉर्डन करके रखा है उन्होंने। और वो क्या करती है, वो पूरी कंट्रोलिंग करती है। जितनी भी महाशक्तियाँ हुई, 108, 16,000, 1,000, 9 लाख, 2 करोड़, ये सब महाशक्तियाँ जो निकाली, जिनको प्रकृति भी कहेंगे, इन्होंने ये सब कंट्रोल करती थी। अब यहाँ पे भी, इसके अंदर भी सेम कंट्रोलिंग सिस्टम है और इसके अंदर बहुत सारे G2 के, ये G2 है पूरा और इसके अंदर G1 घूम रहे हैं। ओके, इसके अंदर भी वायुमंडल की बापूजी ने पावर बताई है, कितनी वायुमंडल में शक्ति है। ठीक है, तो ये वायुमंडल का आपको पावर और ये सब समझना है तो ये आप वीडियो को देखिए और हमारी बुक को पढ़िए, पता चल जाएगा। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताने के लिए है कि जो इसमें हम रेशो समझा रहे हैं, जैसे जैसे हम यूनिवर्स से ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम यूनिवर्स से ऊपर जाते जाएंगे, जैसे मैंने पीछे आपको बोला था कि जो तत्व थे वो 99% थे। अगर हम G2 की बात करें तो वहाँ पे 98.5 तत्व बोले बापू जी ने परसेंटेज में। अब आप यहाँ पे रियलाइजेशन शुरू होता है। रियलाइजेशन इसीलिए शुरू होता है कि अब आप देखिए, यूनिवर्स में हम एक तत्वों का कॉम्बिनेशन दे रहे थे अलग। अभी हम जब ग्रेट यूनिवर्स तक आए तो ग्रेट यूनिवर्स में 99% था, ग्रेट यूनिवर्स में आए तो 98.5 हो गया। मतलब तत्व कम होते जा रहे हैं, परम तत्व बढ़ते जा रहे हैं। परम तत्व के साथ धीरे धीरे आगे परम आकाश जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहाँ आता है रियलाइजेशन कि जब हम योग में भी हम संकल्पों से, जब हम अब आप ये जब पूरा बेहद के ज्ञान कोर्स आप कर लेंगे, आपका योग और अच्छी तरह लगेगा क्योंकि आप समझ पाएंगे पूरी डायमेंशंस को, पूरी सब चीज़ों को। तो वहाँ पे क्या होगा, आप जब योग में बैठेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम इस धरती में जब ये 5 तत्वों में बैठे हैं, 5 तत्व से परे हम जब जाएंगे तो हमारे अंदर सबसे पहले 2 तत्व खत्म होंगे। 2 तत्व कौन से? मिट्टी और जल तत्व, वो हमारे अंदर खत्म होगा। जैसे ही वो तत्व खत्म होंगे, हमारा शरीर 3 तत्वों का बनेगा। फिर हमारे अंदर आकाश, वायु, अग्नि, इसके अंदर भी इसका एक कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे आप लेयर्स टू लेयर्स, डायमेंशन टू डायमेंशन क्रॉस करते जाएंगे तो परम अग्नि तत्व का कॉम्बिनेशन और परम वायु तत्व का कॉम्बिनेशन पहले का काम करेगा। उसके अंदर परम अग्नि तत्व आपका कम होता जाएगा, परम वायु बढ़ता जाएगा। और इसको भी पार करते हुए आपको पता नहीं कितने आपको लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने समझा था कि विष्णुपुरी जो है वो कारण जगत है, वहाँ पे हमारा परम तत्वों का शरीर, मतलब वहाँ पे परम तत्व 50-50 होते हैं। तब आप समझ पाओगे कि वहाँ पे हमारी बॉडी ऐसी होती है। अब परम तत्वों के अंदर भी आकाश, परम वायु, परम अग्नि, इन सबका कॉम्बिनेशन है। हम जब इससे भी ऊपर जाते हैं तो हर एक लेयर के सूक्ष्म पार्ट में एंटर कर रहे हैं। समझने की कोशिश करें, मैं रियलाइजेशन करवाने की कोशिश कर रही हूँ।
और फिर इससे ऊपर परम आकाश से बढ़ते हुए जब हम परम प्रकाश में भी जाएंगे, उस परम प्रकाश की भी क्वालिटी बदलती जाएगी। और इसीलिए हमने उसको परम प्रकाश की क्वालिटी को समझने के लिए हमने कला की बात कर दी। अब यहाँ पे हम G2 पे आए, ऐसे ही G3 है, G4 है, G5 है, G6 है, G7 है। मेन अगर मैं कहूँ तो सबका सेम ही है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है सबका सेम है। इसलिए मैं इसको एक एक को अलग से नहीं लेने जा रही हूँ, लेकिन आपको इतना बता देती हूँ कि जैसे ये G4 है, ठीक है, ये G4 है, ठीक है। अब हम ऐसे करते जाएंगे। मेरे पास फ़ोटोज़ पड़ी हुई है, तो ये सब हमारे पास हमारे उसमें अवेलेबल है। G8, G9, G10, G11, G12, सबका कंट्रोलिंग सिस्टम एक ही है। बस जब हम, जैसे मैंने आपको कहा G2 में 2 करोड़ की हमने एक महाशक्तियों की लेयर देखी, ऐसे ही हम जब G7 पे आते हैं तो वहाँ पर 33 करोड़ महाशक्तियों की भी हम एक लेयर देखते हैं G7 पे, ठीक है। तो G7 में भी वहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए 33 करोड़ महाशक्तियाँ रखते हैं। ऐसे ही पूरा G1 to G17 जैसे जैसे जाएंगे आप पूरा, अगर हम G17 को अगर हम लास्ट लेते हैं अभी समझने के लिए, ये G17 कहाँ है? ये पूरा G1 to G17 ये हमारे पूरे मल्टीवर्स में है। हमारा पूरा मल्टीवर्स का घेरा ले लीजिए, उस घेरे में ग्रेट, अब हर एक G17 में भी G16 है, G15 है, G14 है, G13 है। मतलब इसलिए मैंने एक लास्ट एपिसोड में डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी, ऐसे करते करते आज हम अगर अपनी धरती की बात करें, हमारी धरती एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो ये समझना। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे, मैं सीधा G17 पे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि कंट्रोलिंग सबकी एक है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मेन जो रियलाइजेशन की बात आती है वो यहाँ पे ये आती है कि इसकी पावर, यहाँ जो वायुमंडल में बापूजी ने पावर समझाई है, यहाँ पे जो पावर समझाई है वो समझाइए कि यहाँ पे 80%, 0.80% टू 0.85 परम लाइट हो जाती है, ठीक है। जो परम लाइट की 80% से 85% की परम लाइट हो जाती है, और यहाँ पे परम तत्व 80 to 85% होते हैं और तत्व 20 से 15% होते हैं। तो जब हम ग्रेट यूनिवर्स समझ रहे हैं, ठीक है, ये 100 कला का पूरे मल्टीवर्स के अंदर G17 समझ रहे हैं, तो यहाँ पे बापूजी ने परम लाइट की क्वालिटी देखी। जैसे जब तक हम G1 to G17 ट्रैवल करके आए, तो आप अपने कॉन्शियसनेस को रिलेट करने की कोशिश करें। अभी आप ये ज्ञान सुन रहे हो, तो ज्ञान सुनते सुनते भी आप जैसे जैसे ये आप ज्ञान सुन रहे हो, आपके अंदर कॉन्शियसनेस आपका बढ़ता जा रहा है, आपका जो पावर है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप समझते जा रहे हो, बुद्धि महीन होती जा रही है, तो हम इसको और गहराई से समझ पा रहे हैं। तो ये एक वही है कि हम 0.001% हमने शुरू किया था ग्रेट यूनिवर्स में, ठीक है। आज हम उसको देख रहे हैं 80%, 0.85, 80 और 0.85% की परम लाइट हम उसमें देख रहे हैं, ओके। तो ये आपको समझना है। तो ये पूरा मल्टीवर्स का हमारा मल्टीवर्स के अंदर है। मैंने G1 to G17 बहुत डिटेल में नहीं लिया क्योंकि मैंने आपको G1, G2, G3 तक समझाया जिसकी कंट्रोलिंग सेम रहती है। ऐसे ही G17 तक के यूनिवर्सेस चल रहे हैं हमारे मल्टीवर्स के अंदर। G1 to G17 तक है। हर एक G17 के अंदर हमारे G16, G15, G14 ऐसे करते करते स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी सोलर सिस्टम कही जिसे ब्रह्मांड का, वहाँ तक दुनिया है, उसके अंदर भी धरतियाँ हैं। तो इसके विस्तार को समझना है तो बने रहिए हमारे बेहद के ज्ञान से। अगले सेशन में हम मल्टीवर्स की बात करने वाले हैं कि मल्टीवर्स कैसे क्रिएट हुआ, आज हमारे मल्टीवर्स की क्या हालत है, धरती पर मल्टीवर्स पे मतलब ये ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पर क्यों आया, ये सब चीज़ों को हम धीरे धीरे आने वाले हमारे जो 4 सेशंस हैं उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज समय नहीं रहा है, पूरा 1.5 घंटे का सेशन रहा है ऑलमोस्ट,
तो अभी हम सिर्फ 2 मिनट का साइलेंस में जाते हैं। मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप इन सबको समझने की कोशिश करेगा और ये वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा। ये बेहद के बेहद के बेहद का ज्ञान है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे कहा गया था कि हर एक सेशन को 20 से 25 मिनट का रखिएगा या 50 मिनट का रखिएगा, लेकिन ये मेरे लिए असंभव है ये सब चीज़ों को आपके सामने रखकर समझाना कि मैं इसको शॉर्ट टू शॉर्ट में लूँ, क्योंकि ये डे 10 तक मुझे ये पूरा बेहद के ज्ञान का सारांश आपको सामने लेकर आना है। ओके, तो आशा करती हूँ आप इस लिमिटेशन को समझते हुए मुझे सपोर्ट देंगे और अपना प्यार बरसाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और अभी हम कुछ अगले 2-3 मिनट के लिए ही सिर्फ साइलेंस रखते हैं और आप सब अब हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा वो शायद ट्यूसडे रहेगा, डे हमारा जो 7 रहेगा। ओके, तो सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, माँ बापू जी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से रहे, परम शांति से भरा रहे। सभी को धन्यवाद। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, परम शांति। मंडे को मिलते हैं 5:30 से 6:30। थैंक यू सो मच।